हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स लेकर आए हैं। साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। मैटर यानी कि आपका हो जाएगा पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। उनमें पदार्थ के क्या क्या, मैटर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या उनकी पार्टिकल्स होते हैं, वे सभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। Firstly, we have to learn what is matter. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals. Even a small drop of water or a particle of sand. Everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. Everything in this universe, इस पूरे विश्व में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, पदार्थ या कणों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हवा जो हम सांस लेते हैं, वह खाना जो कि हम खाते हैं, स्टोन्स पत्थर, बादल, तारे, ग्रह वगैरह, जानवर वगैरह, ये सभी हमारे एक पदार्थ से मिलकर, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर यानी कि लगभग एक छोटी सी पानी की जो बूंद होती है, वह भी पदार्थ से मिलकर बड़ी होती है। इसके अलावा साथ ही साथ इनमें मास यानी कि द्रव्यमान तो होता ही है, साथ ही साथ आयतन भी होता है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर यानी कि जो पदार्थ होता है वह अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। For a long time, two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought the matter was made of a particle and sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. It is continuous or particulate. देखिए, अगर हम देखें कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, हम देखें प्रकृति में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। और क्या उन पदार्थों को अलग किया जा सकता है कि कितना उनके पदार्थों के बीच में जगह होता है, स्पेस खाली होता है, ताकि वो आपस में एक दूसरे में मिलने पर क्या प्रकृति दर्शाते हैं। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, एक प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट 1.1 एक्टिविटी 1.1 टेक 100 ml बीकर। हमें एक 100 ml का एक बीकर लेना है। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हमें उस बीकर को आधा पानी से भरना है और उसके साथ जहां तक वो भरा हुआ है वहां तक हमें निशान लगाना है। डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। हमें कांच के छड़ की सहायता से उसमें नमक या शुगर यानी कि शक्कर को घोलना है। ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन वाटर लेवल। अब हमें पानी का जो लेवल था उसमें हमें चेंज कितना आया है या नहीं आया है, यह हमें देखना है। वॉट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट। आप क्या सोचते हैं कि जो नमक था उसके साथ क्या हुआ। वेयर डज इट डिसअपियर। वह कहाँ गायब हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। क्या पानी का जो लेवल था वह बदला। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमें यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि जो मैटर पदार्थ होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। व्हाट वाज देयर इन the spoon, salt or sugar has now spread throughout water. This is illustrated in figure number 1.1. अब इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें सबसे पहले पदार्थ यह स्वीकारना होगा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और इसमें हम चम्मच में रखी गई नमक या शुगर पूरे पानी में घुल गई है। अब इसके लिए क्या करना होगा, चित्र हमें दिखेगा 1.1। यहाँ पर एक डायग्राम यानी कि फिगर मेंशन किया हुआ है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। पानी के जो तत्व हैं, पानी के जो कण हैं, वो अनेक कणों से मिलकर बने होते हैं। वाटर एंड सॉल्ट, इस पानी को हमने एक छोटे से बीकर में लिया है और उसमें नमक को मिक्स किया है। वाटर और सॉल्ट को मिश्रित होने पर वाटर और सॉल्ट के जो आपस में पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मेल्ट हो जाते हैं या मिल जाते हैं। व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, जब हम पानी में नमक को घोलते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट यानी कि नमक के जो टुकड़े हैं वे वहां उस पानी में घुल जाते हैं। गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो पानी के पदार्थ के कण हैं उनके बीच में जो स्पेस, जो जगह खाली है, वहां पर वे फिट हो जाते हैं और अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। 1.1.2 हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम यह सोच सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब हमें यह सोचना है कि ये जो कण होते हैं ये कितने छोटे हो सकते हैं, इनका आकार कितना सूक्ष्म हो सकता है। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 1.2 टेक 2 or 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water।
हमें 2 से 3 क्रिस्टल पदार्थ के जो टुकड़े होते हैं, ठोस पदार्थ पोटेशियम परमैंगनेट, उसको लेना है और उसे पानी में घोलना है। 100 ml पानी में घोलना। अब पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो पोटेशियम परमैंगनेट, आपने लाल दवा का नाम सुना होगा, कभी आपके घर में उपयोग किया गया हो या कुएं में उपयोग किया गया हो या घर के पानी को साफ या स्वच्छ या टंकी के पानी को साफ या स्वच्छ रखने के लिए किया गया हो। एक लाल दवा करके एक दवाई आती है जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं। ये कहीं पर भी किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इस दवाई का उपयोग पानी को स्वच्छ साफ करने के लिए किया जाता है, या पानी में जो कीटाणु होते हैं या पानी को स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। सबसे पहले हमें लगभग 10 ml यहाँ पर पानी लेना है और उसमें उस सॉल्यूशन में 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, 90 ml पानी जो है स्वच्छ लेना है। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। जो 10 ml सॉल्यूशन द्रव हमने घोला हुआ है उसको लेना है और उसको दूसरे किसी 90 ml पानी में डालना है या मिक्स करना है। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। हमें यह प्रक्रिया 5 से 8 बार करनी है। इज द वाटर स्टिल कलर्ड, क्या अभी भी पानी का कलर या रंग लाल रंग में है या जिस कलर में था उस कलर में है। फिगर नंबर 1.2, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट, इट इज स्टिल विजिबल। The experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liters. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. हम जानते हैं ये प्रयोग हमने किया है कि इसमें क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट के जो थोड़ा सा ही कुछ मात्रा होती है वो बहुत लगभग 1000 लीटर पानी को कलर में चेंज कर देती है। तो हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा है, ये जो क्रिस्टल है, उसमें अनेक ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होंगे जो कि अलग अलग भागों में टूट जाते हैं या बट जाते हैं और उनको छोटे से छोटे भागों में टूट जाते हैं। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. यही सेम क्रियाकलाप हम उसमें भी कर सकते हैं जब यदि अगर हमारे पास 2 ml डेटोल हो और अगर हम उसको पानी में घोल लें तो यही चीज़ हम उसके साथ भी रिपीट कर सकते हैं। और जो डेटोल की जो स्मेल है वह अब उसमें कितना ही पानी घोलते जाएं उसकी स्मेल नहीं जाएगी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं वे बहुत छोटे होते हैं। एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड और आवर इमेजिनेशन, कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने छोटे पदार्थ के कण होते हैं। 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। 1.2.1 पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी कि जो भी पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जगह होता है या रिक्त स्थान होता है। In activities 1.1 and 1.2 we say that the particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. हम जानते हैं कि जो क्रियाकलाप हमने 1.1 किया है, 1.2 किया है, उसमें जो भी शुगर के, सॉल्ट के और डेटोल के और पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण थे, टुकड़े थे, वे पानी में बराबर मात्रा में घुल जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड यानी कि नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। तो एक प्रकार के पदार्थ के कण दूसरे प्रकार के पदार्थ के कणों में जाकर मिल जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त मात्रा में स्पेस यानी कि रिक्त स्थान होता है। 1.2.2 पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पदार्थ के कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। एक्टिविटी 1.3 पुट एन अनटिल इंसेंस एंड लिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट इज सो एज इट गेट स्मेल। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक. What happens?
Do you get the small sitting at a distance? Record your observation. Put an unlit incense stick a corner. अब अपनी कक्षा के लास्ट से कोने में जाकर हमें एक अगरबत्ती रखना है. How close do you have? अब हम उसके कितने निकट जाएंगे या कितनी दूरी से आप इसकी स्मेल को सूंघ सकते हैं. गो नियर, अब इसके पास में जाना है और हमें कितनी पास या कितने नजदीक उसके जाना पड़ा उसकी खुशबू को लेने के लिए. नाउ लाइट, नेक्स्ट सेकंड हो जाएगा. अब अगरबत्ती को जलाना है और उसके बाद हमें पता करना है तब क्या होता है. क्या हमें अगरबत्ती की खुशबू को लेने के लिए अगरबत्ती के पास जाना पड़ा या हवा के कणों के द्वारा दौड़कर वह हमारे पास आ गई. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, हमने जो भी लिया है प्रेक्षण उसको नोट करना है. एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस ब्रेकर्स फिल्ड विथ वाटर. हमें 2 ग्लास या 2 बीकर में पानी लेना है. पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर. पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू, लाल या नीली शाही हमें लेना है ध्यानपूर्वक और उन फर्स्ट बीकर में भरना है और दूसरे बीकर में हमें हनी यानी कि शहद को भरना है. लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास. तब हमें इन्हें बिना हिलाए घर के किसी कोने में जाके रखना है या क्लास में जाकर रखना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, हमें प्रेक्षण को नोट करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप. तब आपने क्या देखा जब आपने अचानक उसमें इंक यानी कि स्याही की बूंद को गिरा है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी. आप क्या देखते हैं जब आपने उसमें शहद की बूंद को गिराया. हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर. तब आपने यह कितने घंटे या कितने दिन इसने लिए कलर ऑफ द इंक, जो इंक का कलर है उसमें बराबर या पर्याप्त मात्रा में घुलने से, पानी में घुलने के लिए कितना समय लिया. Drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Drop a crystal of copper sulfate. कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल यानी कि टुकड़ा लेना है, पदार्थ का कण लेना है और उसके बाद या पोटेशियम परमैंगनेट का भी आप ले सकते हैं और उसे ग्लास में गर्म पानी से और दूसरे में लेना है. कंटेनिंग कोल्ड वाटर, और दूसरे में हमें ठंडा पानी लेना है. डू नॉट स्टीयर द सॉल्यूशन, हमें हिलाना नहीं है, मिलाना नहीं है, उस सॉल्यूशन को घोल को हिलाना नहीं है. अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, जब तक वह क्रिस्टल जो है उसके तली में बैठ न जाए तब तक हमें उसको हिलाना नहीं है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउट द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लासेस. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं जब वो सॉलिड क्रिस्टल था, पदार्थ का जो ठोस कण थे वे ग्लास में क्या हुआ. What happened as time passes, कितना टाइम इसमें लिया. What does this suggest about the particles of solid and liquid, कितना आप पदार्थ की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में क्या सजेस्ट करेंगे, क्या सुझाव देंगे. Does the rate of mixing change with temperature, क्या वो जो मिक्सचर था वह टेम्परेचर तापमान के बदलने के कारण कुछ चेंज हुआ, बदलने की दर जो है वो चेंज हुई, बदली है. Why and how, क्यों और कैसे. From the above 3 activities 1.3, 1.4 and 1.5 we can conclude the following. हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं 1.3, 1.4 और 1.5 से. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी. जो भी पदार्थ के कण होते हैं वे लगातार गति करते रहते हैं और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनमें गतिज ऊर्जा होती है. एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे उसके पार्टिकल यानी कि पदार्थ के कण जो है वो तीव्र गति से भागने लग जाते हैं. सो वी कैन से दैट द वी इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ, अगर यदि हम तापमान को बढ़ाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है वह भी पदार्थ के कणों की बढ़ जाती है. इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स on their own with each other. They do so by the getting up spaces between the particles. This intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating diffusion becomes faster. Why does this happen? अब तीसरी एक्टिविटीज में हमने तीनों एक्टिविटीज में देखा है कि पदार्थ के कण जो होते हैं आपस में एक दूसरे में मिल जाते हैं और वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस यानी कि जगह होती है. और ये जो पदार्थ के कण जो आपस में इंटरमिक्स होते हैं वे 2 टाइप के पदार्थ के कण आपस में मिलते हैं जिसे कि हम विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर. अगर हम किसी पदार्थ की अवस्था को गर्म करते हैं तो उसमें पदार्थ के जो विसरण की जो दर है वह भी बढ़ जाती है या तेज हो जाती है. वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है. 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर.
एक्टिविटी 1.6 प्ले द गेम इन द फील्ड। यह गेम हमें बाहर मैदान में खेलना है। मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स अस सजेस्टेड। जैसे और ऐसा लोगों की श्रृंखला हमें बनानी है, चेन बनानी है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इडू मिश्मी डांसर। जिस तरीके से इडू मिश्मी जो डांसर होते हैं, नृत्यांगना होती है, एक दूसरे के हाथ को बांधती हैं पीछे से, वैसा हमें 1.3 चित्र की तरह आपस में पीछे से हाथों को पकड़ना है। द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन। दूसरे ग्रुप में, दूसरे समूह में आप सभी आपस में अपने हाथों को एक दूसरे से पकड़ेंगे। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर बाय with only their fingertips. Now the fourth group of students should run around and they try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. तब हमें क्या करना है, और तीसरा ग्रुप जो रहेगा वे एक दूसरे को टच करते हुए एक झुंड बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे उनकी उंगलियों को छूते हुए। नाउ द फोर्थ ग्रुप, अब चौथा जो ग्रुप रहेगा, स्टूडेंट्स का ग्रुप रहेगा, वह इनके आसपास दौड़ेगा और इनकी जो ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ है उसको वो तोड़ने की कोशिश करेगा। एक के बाद एक करके छोटे छोटे ग्रुप में, समूह में तोड़ने की कोशिश करेगा। विच ग्रुप वॉज द इजीएस्ट टू ब्रेक। कौन सा ऐसा समूह था जिसको तोड़ना आसान था और क्यों। If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force। अगर हम पर्टिकुलर हर एक ग्रुप को एक पदार्थ समझ लें तो कौन सा ऐसा समूह था और पदार्थ के ऐसे कौन से गुण थे या पदार्थ का ऐसा कौन सा ग्रुप था जिसमें उनको तोड़ना बहुत आसान था, या कौन से ऐसे ग्रुप में बहुत अधिक बल हमें लगाना पड़ा। एक्टिविटी 1.7 टेक एन आयरन नेल ए पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। तक हमें एक आयरन की, एक लोहे की एक कील लेनी है, पीस ऑफ एक चौक का टुकड़ा और दूसरा रबर एक बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। तब हमें कोई एक हथौड़े की सहायता से उन्हें तोड़ने की या काटने की कोशिश करना है या उन्हें दबाने की कोशिश करना है। हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करना है। In which of them 3 substances do you think the particles are held together with greater force? इन तीनों में ऐसे कौन से पदार्थ होंगे जिन्हें तोड़ना बहुत ही आसान होगा या जिनमें ज्यादा बल लगाना हमें पड़ेगा। एक्टिविटी 1.8 ओपन ए वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। तो हमें एक पानी के नल के पास जाकर नल को खोलकर उसकी धारा को उंगलियों से काटने का प्रयास करना है। वेयर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, क्या आप पानी की धारा को काटने में सफल हो सके। वॉट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, क्या कारण हो सकता है कि हम पानी की धारा को काटने में असफल रहे या वे साथ साथ रहे। The above 3 activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them। जो क्रियाकलाप हमने किया है 1.6, 1.7 और 1.8, यह हमें निष्कर्ष देते हैं कि पदार्थ के कण आपस में एक फोर्स लगाते हैं, एक बल लगाते हैं आपस में। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, और यही आपस में बल होने के कारण ही वे पदार्थ को एक दूसरे से जोड़े रखता है। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another। जो पदार्थ की ये जो बल होता है, यह बल की मात्रा या शक्ति अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड। हम ऐसा देखते हैं स्टेट यानी कि पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं अराउंड यू, हमारे आसपास पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। What are its different states? We can see that matter around us exists in the 3 different states। हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास पदार्थ 3 रूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था और गैस यानी कि गैसीय अवस्था। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter। और यह जो वेरिएशन आता है पदार्थ के कण, पदार्थ की जो अवस्था होती है, ये प्रकृति के द्वारा उनकी 3 विशेषताओं के कारण पाई जाती है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। आइए अब हम पदार्थ की इन 3 अवस्थाओं के बारे में डिटेल में पढ़ें।
1.3.1 द सॉलिड स्टेट, सबसे पहली अवस्था हमारी भौतिक अवस्था या ठोस अवस्था। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ए पेन, ए बुक, ए नीडल एंड ए पीस ऑफ वुडन स्टिक। हमें कुछ चीजें इकट्ठी करनी है, पेन, एक किताब, एक नीडल यानी कि पेन का टुकड़ा, ए पीस ऑफ वुडन और एक लकड़ी का टुकड़ा। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। तब हमें इन सभी पदार्थों के आसपास पेंसिल को घुमाकर इनके आकार को खींचना है या इनके आकार के चित्र बनाना है। डू ऑल दिस हैव अ डिफाइंड डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स द वॉल्यूम। क्या सभी के साथ एक सभी का एक निश्चित आकार होता है, सभी की एक निश्चित सीमा होती है या सभी का एक निश्चित आयतन होता है। What happens if they are hammered, pulled or dropped? क्या होगा अगर हम इन्हें लकड़ी या हथौड़े से काटे या पीटे या खींचे। Are these capable of diffusing into each other? क्या ये सभी आपस में मिल जाएंगे या एक दूसरे में विसरित हो जाएंगे। Try compressing them by applying force. क्या हम इनको बल लगाकर दबा सकते हैं या संपीड़ित कर सकते हैं। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? क्या आप उनको संपीड़ित करने में सक्षम रहें या योग्य हैं। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स द वॉल्यूम। हम जानते हैं कि ये सभी उदाहरण ठोसों के हैं और हम ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन सभी में एक निश्चित आकार होता है, निश्चित सीमा होती है, साथ ही साथ निश्चित आयतन भी होता है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subject to outside force. Solid may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. जो ठोस होते हैं उनके हम छोटे से छोटे टुकड़े कर सकते हैं, जितना छोटे टुकड़े में उनको तोड़ा जाए वो टूट सकता है, लेकिन उनके ठोसों के कणों को जो होता है वो हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिनमें अलग अलग बल लगाने पर ठोस अपना आकार बनाए रखते हैं। ये टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। दृढ़ यानी कि ठोस होते हैं, सुदृढ़। कंसिडर द फॉलोइंग। ए, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप और स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड। क्या रबर बैंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि रबर बैंड को क्या किया, कैन इट चेंज इट शेप और स्ट्रेचिंग, क्या हमने जब इसको खींचा तो इसका आकार चेंज हुआ या बदला। इज इट ए सॉलिड, क्या यह ठोस है। दूसरा बी, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, हम नमक और शक्कर के बारे में क्या कह सकते हैं। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ ए जार आर द सॉलिड। जब हम जानते हैं कि नमक या शक्कर को हम किसी भी जार में रखेंगे, किसी भी बर्तन में रखेंगे, तो जिस प्रकार का बर्तन होगा उसी प्रकार का आकार वो ले लेते हैं। तो लेकिन क्या इनमें कुछ चेंज आया। व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज, इट इज ए